लतीफी, ये तुम्हारे अंदर का गुबार बार आ रहा है। तुम्हें असल में तकलीफ इस चीज की है कि पूरा मोहल्ला मुझे झुक के सलाम करता है। अरे वो तुम्हारे कद की वजह से झुकना पड़ता है। अगर खड़े खड़े सलाम तुमसे लें तो तुम सारा दिन पीटी के स्टेप ही करते रहो। कम वक्त झुक झुक के सलाम करता है। मेरा जी चाहता है किसी दिन कोयले के साथ इसके घर की दीवार के बाहर लिखवा दूं, मोहल्ले का नासूर। ऐसे माफ कीजिएगा, इसमें ना मैंने फालतू ही कहा है, बाकी फिक्रा मुकम्मल है। हाँ, मैं समझ गया। पहले भी मेरी दीवार पर तुमने ही लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चुगत लहदा और ताई लहदा लिखा दिया था। बाबर भाई, तशरीह करने की जरूरत नहीं है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ओ, मोहल्ले में इशारेबाजी शुरू हो गई। घूंघट निकालिए। बट मियां जी खुदा लगती कहिएगा, जी जी क्या सारी रात मोहल्लेदार डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं? जी जी, बहुत होते हैं जी। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या बताएं आपको, ये जो बैठा हुआ शख्स टाई वाई लगा के, मुझे तो लगता है कि सारी रात इसमें कोई किसी परिंदे के पट्टे की रूह आ जाती है। लतीफी साहब, पट्ठा तो सिर्फ उल्लू का ही मशहूर है। बाबर, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। घूंघट निकालिए। मुझे तो लगता है कि ये हमसे छुप छुप के गर्दन भी पूरी घुमाता है। सारी रात शोर, अच्छा, सारी रात शराबा, सारी रात ऊंची ऊंची आवाजें। हद हो गई है भाई, खुदा के वास्ते। इंसान बसते हैं इस गली में। लतीफी स्ट्रीट एक नाम है पूरे इलाके में। जी हाँ। आप उसकी किसी इज्जत का वकार का ही ख्याल कर लीजिए। सारी रात क्या जरूरत है इतना ऊंचा शोर शराबा करने की? ओए, मेरा घर है, मैं चाहे छाछ बजाऊं या छलनी। तुम कौन होते हो? अरे तुम लोग हो ही छलनी बजाने वाले। क्या? इस मोहल्ले में तो आप कोई इंसान ख्वाब भी नहीं देख सकता। आए हाय। भाई सोएगा तो ख्वाब आएंगे ना। जी, डिस्टर्ब तो हम भी होते हैं। अब दीवारों के साथ दीवारें जो सांझी हैं, तो इनके घर शोर होता है तो हमारी भी नींद खुल जाती है। सच के जाऊं भाभी, कैसी अच्छी गवाही दी। फरेफ्ता हो गया मैं आपकी गवाही पे। खुद को संभालिए। घूंघट निकालिए। शोर तो ये वाकई बहुत करते हैं। फरीद मियाँ, मुझे रात की खामोशी में अहमद फराज पढ़ने की आदत है। वाह, तो हमें भी सुनाइए ना कोई अहमद फराज साहब का एक शेर। ये मुझे याद करने दें तो मैं सुनाऊं। शोर ही इतना करते हैं ये। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਅਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਪੜਨਾ है ना। ये जो बाबर मियां है ना, ये चूंकि सबसे ज्यादा सौदा चुगताई इसकी दुकान से खरीदता है, इसलिए ये हमेशा हमारे खिलाफ बात करता है। वाकई ये बहुत शोर करते हैं ये लोग सारी रात। अच्छा, बिल्कुल इतना शोर, कभी इसको रात के वक्त चाय याद आ जाती है, कभी गाड़ी स्टार्ट करके अपनी बैटरी चेक करना शुरू कर देता है। अच्छा। और देखिए जुल्म क्या है फरीद मियां, कि रात को खामोशी होती है, जी, ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, भाई पलक पाना दे दो। कभी कह रहा होता है चाय वाली पत्ती का डब्बा किधर पड़ा हुआ है। कभी कह रहा होता है फ्रिज में से दूध निकाल के ले आओ। हाय हाय। भाई रोजाना अगर यही बातें करनी है तो सारी चीजें उसी जगह पे रख क्यों नहीं लेते? लतीफी साहब, मुझे रात को चाय पीने की आदत है। तो फिर हमें भी रात को तलवार चलाने की आदत है। तमीज से बात करो। बस ये बता दीजिए। अरे 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 अरे, एक मिनट लतीफी साहब, चुगताई साहब, तहम्मुल के साथ बैठिए, तशरीफ रखिए। देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं। तो भाई आप क्यों तलवार चलाने की बात कर रहे हैं? हिंदू ऐसे बात की है, हमारे हाथ में कौन सी तलवार थी? घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। लतीफी चचा, आपने 3 दफा मुसलसल कहा है घूंघट निकालिए, कहीं घूंघट को तलाक तो नहीं हो गई? देखिए, लो देखिए, लो देखिए, वही बात निकली ना। ये हमेशा चुगताई का साथ देते हैं। वाह, मेरी चाय इन लोगों को चुभती है। अरे तुम जो सुबह सवेरे कुकड़ के साथ उठ के बैठ जाते हो, मेरा उस वक्त सोने का टाइम होता है और ऊंची ऊंची तुम गली में बोल रहे होते हो। ये देखिए फरीद मियां, आपकी भाभी को कुक्कड़ कह रहा है। ऐसे लतीफी साहब, आपके ऊंचा ऊंचा बोलने से आंख तो मेरी भी खुल जाती है सुबह सुबह। अब कह रहे होते हैं कि दही लाना है कि नहीं लाना, कुछ और तो नहीं मंगाना, डबल रोटी कौन सी लानी है।
भाई आप अंदर भी जाके बात कर सकते हैं। अगर आपने बीवी के कहने से चलना है तो अंदर जाके बात कर लें। ये तो चलो तुक बनता है ना, सुबह सुबह ऐसी आवाजें ही मोहल्ले में आती है। हाँ मगर आधी रात को कभी किसी की गाड़ी स्टार्ट होते और मरम्मत होते देखी है? हाँ। हमारी भी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, आज तक हमने आके कभी अपनी गाड़ी की घंटी बजाई हो या इसकी सीट को ऊंचा नीचा किया हो या कभी इसके स्टैंड को उतारा हो, वहीं की वहीं खड़ी होती है। सुबह आती है, हम अल्लाह के फजल से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। वाह वाह वाह, इसका क्या स्टार्ट करना होता है? स्टार्ट ही करना होता है, ऊपर बैठ के घंटी बजा के तो पैडल अपनी जगह भी लानी होती है। एक मिनट, मैं आप लोगों का ना मसला समझ गया जो गुफ्तगू आप लोगों के दरमियान हुई है। कुछ लोग फितरत के ऐन मुताबिक सरे शाम सोने की रूटीन उनकी होती है, वो सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। ये हुई ना बात। और कुछ लोग खिलाफे फितरत सारी रात जागने और शोर शराबा करने के आदी होते हैं। फिट्टे मुंह, बताऊं तुम्हें ये फिटे मुंह क्या होता है? बताऊं तुम्हें मैं? चाचा बाबा इसने तमाशा बना दिया है। एक साथ चलन कर। बताऊं तुम्हें मैं? बेवकूफ बना के रख दिया तुम लोगों ने। एचके निकल चले, रात को जागना। एचके निकल चले। ओ चुगताई मियां, एक मिनट, एक लतीफिया में क्या जा रहे हैं भाई? वो हमला करने आ रहे हैं। अरे कोई हमला नहीं कर रहे, आप तो एकदम से डर के साइकिल पर बैठ गए फुदक कर। बैठिए, अपनी तशरीफ रखिए। आपकी जिम्मेदारी पे उतर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी करें अपने आप। बैठे भाभी आप। 5,000 रुपए की गाड़ी। चुगताई साहब आप भी तैश में आ जाते हैं, तैश खा जाते फिटे हैं। मुंह क्या रे? अरे आराम से बात करें, और आराम से कुछ बात नहीं होता। ये आपको थोड़ी कहा है, हमने तो शोर शराबा करने वालों को कहा है। चलो टीवी साहब तो बैठे हैं साइकिल पे। मजा ये है कि भाभी भी छलांग लगा के फौरन बैठी है। मेरे घर से शोर शराबे की आवाज आती है, जो इनके घरों से रात को आवाज आती है। क्या बताऊं कि खराटे मुझे आराम ही नहीं करने देते। कौन लेता है खराटे? ये बट इतने खौफनाक खराटे लेता है, लगता है मोहल्ले में कारखाना लग गया है। नहीं, बट के खराटों से तो मैं भी डर गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान के चांद पे जाने की फिल्म चल रही है। मामू हमारी रिटर्न टिकट जल्दी करवा दीजिए। हाँ मामू, बहुत खतरनाक गुफ्तगू हो रही है। देखिए अभी बच्ची कह रही थी कि बहुत खूबसूरत है स्ट्रीट, और ये भी कह रहे थे कि वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ना जरा बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। वो बाहर से आए हैं हमारा मुल्क देखने के लिए, क्या घर जाके बताएंगे वहां पे चांद गाड़ी जैसे खराटे होते हैं। तो आप भी तो कुछ ख्याल रखिए। वो बाहर से आए हैं यहाँ की सौगातें खाने के लिए, कोई तहजीब और तमद्दन देखने के लिए, अपना कल्चर देखने के लिए, और कैसी खौफनाक बातें शुरू कर बैठे हैं ये लोग। क्या जाके बताएंगे वो बाहर कि कैसा मुल्क है हमारा? आप बताइए बिटिया, बाहर के मुमालिक में सारे लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी नहीं उठते? यस यस डेफिनेटली। ये देख लीजिए, और यहाँ पे नवाब साहब सारी रात जागने होते हैं Yeah. और सुबह 12-12, 1-1 बजे तक सोए पड़े होते हैं। तो भाईजान जब मैंने दुकान ही 12 बजे खोलनी है तो सुबह उठ के मैंने क्या करना है? भाई आप जल्दी खोलिए दुकान, आप क्यों 12 बजे खोलती है? आप देखिए ना, इनकी इन हरकतों की वजह से ये चुगताई भाई हमारे भाई हैं, हम तो भाई समझते हैं, ये ना समझे तो अलग बात है। अच्छा, इनकी इन हरकतों की वजह से इनका अपना बेटा भी घर छोड़ के चला गया है। हाँ याद आया, बेटा कहाँ है आपका? घर छोड़ के चला गया, हॉस्टल शिफ्ट हो गया। चला नहीं गया, मैंने खुद भेजा उसको सीएसएस की तैयारी के लिए, ग्रुप स्टडी कर रहा है वो। लो बताओ जरा एसएसएस की तैयारी कर रहा है उधर बैठ के, घर में नहीं तैयारी हो सकती? सीएसएस लतीफी साहब। वही जो आप कह रहे हैं 3-4 दफा एस, उसकी तैयारी घर करे, अगर घर में सुकून मिले तो। जब बच्चे को सुकून ही नहीं मिलना, सारी रात खुराफात होनी है, शोर शराबा होना है, तो बच्चा तो बेचारा हॉस्टल जाएगा ना। इतना प्यारा बच्चा सारा दिन इधर बैठ के यूं करता रहता। एक दफा मेरा बच्चा सीएसएस कर ले, उसे कहूंगा कि तुमने इंतखाब पुलिस का करना है, फिर देखूंगा तुम लोगों को मैं। तो उनको पुलिस में करवा रहे हैं, डकैती हो रही हो, वो दरवाजे के आगे खड़ा होकर यूं करता है।